लास्ट में हम बात कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में कि जो डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज थी किसके बीच में, वेब एंड द इंटरनेट। तो हमने जाना था कि कैसे जो वेब है एक स्मार्ट तरीका है, सिर्फ वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको एक्सेस करने का, यूज करने का एक स्मार्ट तरीका सिर्फ एक क्या कहलाता है, वेब कहलाता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। और वो पॉसिबल किसके थ्रू होता है, आपकी किस प्रोटोकॉल, HTTP के थ्रू, है ना। तो वो हमने जाना था लास्ट वीडियो में। अभी हम बात कर लेते हैं कि एक जो आम यूजर है या फिर कोई कॉर्पोरेट हाउस है या कोई बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कोई भी हो, नॉर्मल घर पे कोई यूजर है, वो इंटरनेट से कैसे जुड़ सकते हैं। तो अर्लियर जो हमारा कनेक्शन पॉसिबल था सिर्फ डायल अप मॉडेम्स। ये कौन से जमाने हैं, जो शुरुआती दौर है आपके इंटरकनेक्शन के। और जब इंटरनेट का बैकबोन क्या थी, तुम्हारी टेलीफोन केबल्स। बिकॉज हमें पता है हम कहाँ से शुरू करके आए हैं, जो हमारा रिसर्च या जो एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क था वो किस केबल के ऊपर शुरू किया था हमने, अपनी टेलीफोन केबल के ऊपर। तो वही हम बहुत टाइम तक हमने यूज भी किया था, आप उसको इंटरनेट चलाने के लिए यूज करते थे, आपको याद होगा। तो मोडम्स की जरूरत पड़ती थी तब, कि तुम्हारा जो टेलीफोन केबल्स है उसके थ्रू डेटा जो जाता है वो एनालॉग डेटा जा रहा है। फिर जो यूजर के पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी यानी कि डिजिटल पे। तो डिजिटल डेटा को एनालॉग में करवाना, कन्वर्ट रिक्वेस्ट करते हुए, जैसे ये पीसी है, इसको और इस सर्वर तक जाना है, और ये कहाँ जुड़ा है तुम्हारा, अपने आईएसपी से, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ये भी अपने आईएसपी से जुड़ा है, और बीच में क्या है, तुम्हारी टेलीफोन की केबल है। यहाँ पे तुम्हें अपने एंड पे चाहिए होगा एक मॉडेम, ठीक, और वहां पे भी क्या चाहिए होगा, मॉडेम दूसरे साइड भी। क्यों, क्योंकि ये किस पे काम करता है, डिजिटल पे। यहाँ डेटा कैसा जाता है टेलीफोन केबल्स के अंदर से, एनालॉग। तो तुम्हें जब भेजना है बाहर, तो मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग में, ताकि यहाँ से भेजा जा सके। जब उधर से रिप्लाई आएगा, कैसा आया, एनालॉग, और तुम्हें तो कैसा चाहिए, डिजिटल। तो ये मॉडेम क्या करेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि ये मॉडेम्स की जरूरत पड़ती थी अर्लियर डेज में। चलो जी। तो डायल अप मॉडेम पहला मॉडेम था जो जिसमें आपको टेलीफोन लाइंस पे एनालॉग डेटा के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी। केबीपीएस में स्पीड आती थी, बहुत स्लोअर स्पीड होती थी, बट अर्लियर इट वाज लाइक इनफ, बिकॉज जब कुछ था ही नहीं, देन यू आर गेटिंग समथिंग, तो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट एडवांटेज। तो जी आप देख लो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों आप कोई एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए नई चीजें बनाओगे, जब ऑलरेडी कुछ अवेलेबल है तो क्यों ना उसी पे आप ट्राई करो। जब लगे कि हाँ यार, अब फायदा इतना हो गया है कि आप अगर अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड करो तो फायदेमंद है, तो फिर आप करो उसको अच्छे से, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन, लेटर इट वाज चेंज्ड एंड अदर बैकबोन वाज चोजन फॉर द इंटरनेट। तो फिलहाल कैसी थी, जो तुम्हारी टेलीफोन वाली है, एंड इट कंटिन्यूड टू बी। तो जैसे कि डायल अप मॉडेम्स थे, डायल अप मॉडेम में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा एक नंबर मिलता है तुम्हें आईएसपी की साइड पे, तुम उसको डायल करोगे तो तुम्हारा आईएसपी के थ्रू क्या बन गया, एक इंटरनेट का कनेक्शन बन गया, बेसिकली ये होता था डायल अप मॉडेम। अब आपको कहीं दिखेगा भी नहीं है, ठीक। सो ये सारी बातें आप पढ़ लेना, और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं, एक सेपरेट चैप्टर हम रखेंगे आगे जब हम फिजिकल लेयर पढ़ चुके होंगे, मतलब पूरा टीसीपी आईपी मॉडल की पूरी नेटवर्किंग की, और जो भी डेप्थ है वो सब टच करके लास्ट में एक चैप्टर आएगा हमारा, उसका नाम मुझे नहीं पता अभी क्या रखा है या रखना है, बट यस उसमें हम फिर बातें करेंगे, जो हम ये वाला जो सेक्शन है इसी को फिर एक अलग शेप में हम मोल्ड करके स्टडी करेंगे। टेलीफोन नेटवर्क है उसको, फिर तुम्हारा जो केबल नेटवर्क है उसको, अलग अलग मॉडल है, जैसे इसमें मैं टच करूंगा फिलहाल अभी कि ये डीएसएल आ गया, तो डीएसएल की बहुत सारी वैरायटीज है, ठीक है, क्यों कौन सी है, शुरू कहाँ से, वो सारा एक अलग से चैप्टर, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो डीएसएल बेसिकली क्या था, कि जो लो स्पीड डायल अप मॉडेम्स थे उनको अब यूजर्स की जो डिमांड थी, भाई हमें ज्यादा डेटा चाहिए, तो इट वाज यूज्ड डीएसएल, और डीएसएल है ना, डीएसएल टेक्नोलॉजी यूज की गई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल नाम से ही पता चल रहा है कि जो सब्सक्राइबर मतलब किस, कौन आपको सब्सक्राइबर सर्विस दे रहा है, आईएसपी। तो वहां पे भी आपका जो डेटा जा रहा है कैसा है, आपका डिजिटल डेटा, ठीक। तो ये एक दूसरे तरह के मॉडम है। केबल कौन सी यूज करेंगे, तुम्हारी कोएक्सियल केबल, ठीक। तो यहां से आप सोचो, सिर्फ इतनी बात भी ध्यान रख लोगे अगर, जो मोटे तौर की बात है, कि पहले आप इंटरनेट किस पे चला रहे थे, आपकी टेलीफोन लाइंस पे, ठीक। आप टेलीफोन लाइंस, ये कौन सी तुम्हारी अब आगा जो इंटरनेट चलाओगे, ये आप चलाओगे अपनी जो टीवी वाली लाइंस है ना, याद है, जो कोएक्सियल केबल है, सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो,
ठीक है। इस पे लो स्पीड थी, इसमें हाई स्पीड है, काफी सारे बेनिफिट्स है तुम्हारे, और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डीएसएल की वेरिएशन आती है। बट थोड़ा बस इतना याद रखो कि यार पुराना सबसे पहला डायलॉग मॉडेम हुआ करता था, फिर डीएसएल मॉडेम आए, केबल मॉडेम आप एक तरह से बोल दो, और फिर फाइबर आ गई तुम्हारी। तो फाइबर मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ इसमें। इनको जो हम वो हम मैंने बोला ना लास्ट जो सेपरेट चैप्टर उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट ये फाइबर जब आ जाता है तो यू डोंट नीड मॉडेम्स एंड ऑल। तो फिर फाइबर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग डिवाइसेस और वो सब चलते हैं। बट उसमें आपको एज सच ये मॉडेम्स वगैरह नहीं चाहिए होते, ये काम नहीं करना एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग एंड ऑल। ठीक है। तो ब्रॉडबैंड कहा जाता था बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को, जो ये डायल अप मॉडेम हो गया, डीएसएल केबल मॉडेम हो गया ना, तो ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते थे। तो बहुत सुना होगा आपने ब्रॉडबैंड का नाम। ठीक है जी। तो देखो कब है ये 2000 की बात हो रही है, जब हम डायल अप मॉडेम की बात कर रहे हैं, तो सोचो आज से 20-23 साल पहले।